रहीम। हमने इस डिज़ाइन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी और कुछ तब्दीलियाँ अभी इसके अंदर मज़ीद करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे तब्दीली लाकर डिज़ाइन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं मज़ीद इसके अंदर एडिट करूँगा और आप देखेंगे कैसे डिज़ाइन को हम एडिट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे उस दिन हमने बमकाम जामा क़ादसिया जो ऊपर लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन के अंदर हमने बमकाम तब्दील किया था और फरवरी तारीख़ को तब्दील करना, बरोज़ हफ़्ता तब्दील करना। तो बरोज़ हफ़्ता तब्दील करना है, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें। आप ऐड न्यू वाले ऑप्शन के ऊपर जाएं और इसके अंदर आप स्पेशल टेक्स्ट के अंदर आएँ और स्पेशल टेक्स्ट में इधर आकर आप सर्च बार में लिखें बरोज़ हफ़्ता कर लें, बरोज़ जुमेरात कर लें। कोई दिन आपने इसकी जगह पे ऐड करना है तो आप वो लिखेंगे, उम्मीद है आपको मिल जाएगा। बरोज़ जुमेरात इकट्ठा मिल जाए और मिल जाना चाहिए। तो ये एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है बरोज़ जुमेरात का। वगरना ऐसा भी हो सकता है हम बरोज़ अलग से लिख लें और जुमेरात को हम अलग से लिख लें, ये भी मुमकिन है। मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं बरोज़, यहाँ से ले लें, इसको ले लेते हैं, लेकिन काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि जब दो टेक्स्ट ऐड करने हैं तो ये टाइम लेगा। तो तकरीबन इसका साइज़ अब भी बड़ा है, इसको मज़ीद छोटा करना पड़ेगा। उम्मीद तो है कि अब बरोज़ इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तकरीबन एडजस्ट कर लिए है, लेकिन अभी भी फिट नहीं बैठा। कोई बरोज़ आप और यहाँ से लिखेंगे और उसको आप सर्च करेंगे, शायद आपको कोई अच्छा फ़ॉन्ट और अच्छे अंदाज में मिल जाए। ये बरोज़ ले लेते हैं, ये उसके बनिस्बत उसका वाव बहुत ऊंचा है, शायद ये उसके बनिस्बत अच्छा एडजस्ट हो जाए। उसको डिलीट कर देते हैं और इस बरोज़ को साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कि ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तकरीबन हो गया है। अब हम इसको ले जाते हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि ये उससे बेहतर तरीके से एडजस्ट हो रहा है। और अब हम खाली जगह पे क्लिक करते हैं ताकि ये डीसेलेक्ट हो जाए। ऐड न्यू पे जाते हैं और हम जुमेरात को यहाँ से ले लेते हैं। स्पेशल टेक्स्ट में आके जुमेरात को सर्च किया तो हम ये वाला जुमेरात ले लेते हैं। तकरीबन ये एडजस्ट हो जाएगा, अंदाज़ा है। और अगर ना एडजस्ट हुआ तो एडजस्ट कर तो लेना है ना, फिर साइज़ बड़ा है अभी भी, थोड़ा सा मज़ीद छोटा करेंगे। तकरीबन हो चुका है। और अब इसको यहाँ पे, इसको हम यहीं पे रख लेते हैं और बरोज़ को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे और बरोज़ को थोड़ा सा और छोटा भी कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो जुमेरात का जो है ना कलर भी हम बरोज़ के मुताबिक कलर वाले ऑप्शन में आए, सिंगल कलर वाले ऑप्शन में आए, ओके किया, ब्लैक कर दिया, ओके। तो हम इसको डीसेलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बरोज़ जुमेरात हमने कैसे एडजस्ट कर लिए। इसी तरह बाद नमाज मगरिब भी आप बाद नमाज इशा, ज़ोहर, असर, फजर जो भी लाना चाहें, जैसे ये बरोज़ जुमेरात मैंने एडजस्ट किया है आप एडजस्ट कर सकते हैं। तकसीम असनाद व इनामात हम इसको डिलीट करते हैं, लेकिन डिलीट करने से पहले आपने ये देख लेना है कि इसके अंदर क्या हुआ है। ऊपर तो ये तकसीम असनाद व इनामात लिखा हुआ है और इसका येलो कलर है,
और साथ साथ इसको शेडो दिया हुआ है ब्लैक कलर के अंदर। आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे शेडो बहुत अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो रहा है। वहाँ अगर आपको सही माने में नहीं दिखाई दे रहा तो 12 के नीचे आप देखेंगे आपको अच्छा सा शेडो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। आपने इस शेडो समेत इसको ऐड करना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम कोई और नाम लेकर आएंगे। यही नाम भी लाया जा सकता है लेकिन हम कुछ और लाएंगे। मिसाल के तौर पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ले आते हैं। कॉन्फ्रेंस बाद दफ़ा मुकम्मल नहीं मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मिल जाता है। तो कॉन्फ्रेंस अलग से, जिस तरह हमने बिरोज़ अलग से जुमेरात अलग से ऐड किया था, इस अंदाज से इसको भी अलग अलग तरीके से ऐड किया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस ये हमें एक मिल चुका है। इसी को हम ले लेते हैं। अगर ये फ़ॉन्ट, ये टेक्स्ट आपको जो है इससे कोई और बेहतर फ़ॉन्ट के अंदर मिल सकता है तो आप बेशक तलाश करें, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको एडजस्ट करना आपको समझाऊंगा कि हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि तकरीबन अब ये साइज़ फिट है। हमने अब इसका कलर लेना है। जब हम न्यू टेक्स्ट का कलर लेते हैं, बाद दफ़ा हमें वो कलर मुयस्सर नहीं आता, तो हम बिल्कुल वही कलर कैसे लेंगे। आपने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है, कलर में चले जाएंगे। कलर के अंदर आप जाकर देखेंगे कि अगर आपको कहीं से पिकर मिल जाए तो आप पिकर के ज़रिए से लेंगे, लेकिन पिकर सामने नहीं आ रहा तो ज़ाहिर बात है कलर तो इसका तब्दील करना है, लेकिन कैसे तब्दील करें। सिंगल कलर में चले जाएं। जी पिकर सिंगल कलर के अंदर ऊपर शो हो चुका है। मैं इस पिकर को ले लेता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई कलर जो आपके डिज़ाइन के अंदर पहले से ऐड हो चुका है, आप उसके ऊपर जाकर स्पीकर को रखेंगे, ये उसका कलर कैच कर लेगा। तकरीबन तकमील तिरमिज़ी का और 11 और 12 का कलर सेम है। हमें कौन सा कलर, अब ये किस कलर पे जाके हमारा सर्कल खड़ा हुआ है। नीचे आप इस ऑप्शन पे देख रहे होंगे कि यहाँ कलर तब्दील होते हैं। मैं मिसाल के तौर पे इसको रेड पे ले जाता हूँ। जी आप देख रहे हैं नीचे ये वाला ऑप्शन रेड हो चुका है। मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख लेंगे बहुत अच्छे अंदाज से हमारा कलर बिल्कुल वही है जो तकमील तिरमिज़ी का है, वही तादाए ख़त्म नबूवत का होगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद। ओके, अप्लाई हो चुका है। बिल्कुल सेम कलर है, लेकिन आपको हल्का हल्का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि जब हम शेडो देंगे तो ये काम भी ओके हो जाएगा। हम शेडो में जाते हैं, शेडो को ऑन करते हैं और शेडो बड़े फासले के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन हम पहले शेडो को ब्लैक कलर दे देते हैं। यकीनन आपने तवज्जो से देख लिया होगा कि कैसे हमने इसको कलर दिया है। हम इसके ऑप्शन पे चले जाते हैं। पहला ऑप्शन लेफ़्ट टू राइट है, हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको ऊपर लेकर जाना है। हमारा शेडो अभी बहुत नीचे है। दूसरा ऑप्शन टॉप टू बटन है, तो हम इसको देख लेते हैं। हम टॉप पे लेके जाना चाह रहे हैं। आप एक तो इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, या आप किसी ख़ास पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं तो आप 5 जहाँ पे लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप जिस पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं वो हिस्सा यहाँ पे डालेंगे, ओके कर देंगे, ये उस ऑप्शन पे चला जाएगा। लेकिन हमें पोजीशन का पता नहीं है, हम एरो के ज़रिए से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे शैडो ऊपर की जानिब प्रवास किए जा रहा है, बहुत ऊपर चला गया, तकरीबन ठीक है। लेफ़्ट टू राइट को भी हल्का सा टच करना पड़ेगा क्योंकि ये राइट जानिब ज़्यादा है। बॉटम पे ले आते हैं, तकरीबन ओके।
सॉफ्टनेस को हम कुछ कम करते हैं जी। वेरी गुड, तकरीबन बराबर हो चुका है। इसको हम यहाँ से बैक कर देंगे और अब आप देख रहे होंगे ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नीचे वैसा ही शेडो है जो कि तकमील तिरमिज़ी के नीचे शेडो मौजूद है। तो इसको देखते हुए तकमील तिरमिज़ी के नीचे जो शेडो है ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नीचे भी वो शेडो दे दिया। आपने देख लिया कि कैसे हम अच्छे अंदाज से बिल्कुल ऐसे महसूस हो जैसे कि कोई तब्दीली हुई ही नहीं है। हमने इसके अंदर ऐड कर दिया न्यू टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट और उसको वही कलर दिया, वही शेडो दिया, वही हमने इसको लुक दी है। तो कैसे आप पोस्ट को अपने लिए बना सकते हैं, अपने काम के अंदर इसको ला सकते हैं। और अभी मज़ीद एक नाम तब्दील करके आपको दिखा देते हैं। आप कोई भी नाम, ये यहाँ पे तलबा लिखे हुए हैं, आप तलबा यहाँ पे तलबा का इंदराज करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहते तो इसको हटा दें। यहाँ पे आप और बहुत कुछ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो नीचे अहले इस्लाम से शिरकत की अपील है, आप इसको ज़रा बड़ा करके यहाँ पे शो कर दें। और अगर वो नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कोई और मक्का मदीना या कोई ऐसा मुनासिब पिक्चर या किसी मस्जिद का मीनार जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई फूल ऐड कर सकते हैं जो मुनासिब हों, डिज़ाइन के मुवाफिक हों। अच्छा, आप चाहते हैं कि हम इनके नाम तब्दील करें, हम अब्दुल लतीफ़ के नाम की जगह पे कोई और नाम लेकर आते हैं। वो बिल्कुल बैक पे चला गया है। हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और हम स्पेशल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पे किसी का नाम सर्च कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसका नाम लें, अब्दुल्ला अहमद का नाम ले लेते हैं। अब्दुल्ला अहमद, उम्मीद है कि हमें ये नाम मिल जाएगा, हम उसे अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर पाएंगे। अब्दुल्ला मिल गया। आप इसकी जगह पे मौलाना अब्दुल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो अब्दुल्ला लें और ये अहमद ले लें, दोनों को मिला के देखें। ये अब्दुल्ला आप ले लें और नीचे आए ये अहमद ले लें। अब्दुल्ला अहमद बड़े अच्छे अंदाज से सेलेक्ट हो सकता है। ये अब्द ले लें, लफ्ज़ अल्लाह ये वाला ले लें, अब्द ये ले लें और लफ्ज़ अल्लाह ये ले लें और अहमद ये ले लें, अब्दुल्ला अहमद बन जाएगा। बाद दफ़ा एक पूरा नाम यहाँ पे मैसर नहीं आता तो क्या करना होता है वहाँ पे कि उसके बाज़ हिस्सों को लेके आपस में मिला के वो नाम बना लिया जाता है। कितने प्यारे प्यारे कैलीग्राफी आ चुके हैं। मोहम्मद तनवीर अहमद कितने खूबसूरत अंदाज में लिखा हुआ है, लेकिन हमने क्या तलाश करना है, अब्दुल्ला अहमद। यकीनन तलाश करने से बहुत कुछ मिल जाता है, हमें भी अब्दुल्ला अहमद मिल ही जाएगा। तो देखते हैं कि वो हमें सर्चिंग में कहाँ तक लेके जाएगा। अब्दुल्ला साहिर तो आ गया है, लेकिन अब्दुल्ला मुफ्ती अब्दुल्ला अनवर साहब भी आ चुके हैं, अब्दुल गफ़ार साकिब साहब भी आ चुके हैं, लेकिन हम अब्दुल्ला की तलाश में हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें अब्दुल्ला अहमद भी किसी अच्छे फ़ॉन्ट के अंदर मिल जाएगा। अगर ना भी मिला तो आपके इल्म में है, फिर उसका हल तो निकालना है ना। हल क्या निकालेंगे हम उसका हल निकालेंगे कि अलग अलग लफ्ज़ों को मिलाकर हम अब्दुल्ला अहमद ले लेंगे। मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला साहब आ चुके हैं, लेकिन हमने कुछ और लिखा है। आखिरी हद तक जाएंगे कि हमें शायद अपना वो लिखा हुआ नाम मिल जाए। जी, अब्दुल्ला अहमद, कितने प्यारी प्यारी कैलीग्राफी नीचे आ रही है, शानदार और इंतहाई जानदार। हाँ, आना चाहिए सर्चिंग में। शायद हमने ये अब्दुल्ला अहमद आखिर आ ही गया। देखते हैं, ये भी है और ये भी है, दो कैलीग्राफी हमें मिल चुकी है। हम अब्दुल्ला अहमद वो भी ला सकते हैं, ये भी ला सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे ये अब्दुल्ला अहमद लेकर आता हूँ।
मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ कि जिस ज़ाविये के अंदर शेप पड़ी है यकीनन टेक्स्ट भी उसी ज़ाविये के अंदर ही आएगा जैसे नीचे वाले टेक्स्ट पहले से मौजूद हैं। हम अब्दुल्ला अहमद को यहाँ से कुछ बढ़ा लेंगे और ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं कि बहुत बेहतर अब्दुल्ला अहमद। ऊपर हज़रत मौलाना साहब यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी है और ये शेप नीचे से क्योंकि लॉक नहीं है, लॉक ना होने की वजह से ये थोड़ा सा हिल भी गई है। तकरीबन यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। तो ये फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसको हैंडल से सेट कर लिया। एडिट करें, यहाँ पे लिखें वो किसी मस्जिद के ख़तीब हैं, इमाम हैं, किसी इदारे के मोहतमिम हैं, किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको तब्दील नहीं करता, वैसे ही ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ। ऊपर हज़रत मौलाना आप लिखेंगे तो वो भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो इस अंदाज से आप चलें, हज़रत मौलाना भी हम लिख देते हैं ताकि नाम तकरीबन मुकम्मल हो जाए। ये सिलेक्ट था, हम इसको डिसलेक्ट करते हैं। ये डिसलेक्ट ये वाला ऑप्शन है, डिसलेक्ट हो गया। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जब कोई चीज़ डिसलेक्ट नहीं होती बल्कि सेलेक्ट होती है तो आप ऐड न्यू के ऑप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको डिसलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है। स्पेशल टेक्स्ट में आ जाते हैं। स्पेशल टेक्स्ट के अंदर हम हज़रत मौलाना लिखते हैं। हमने हज़रत मौलाना लिखा। चूँकि मैं इसी फील्ड से हूँ तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ और स्कूल के हवाले से, दीगर हवाले से आप वो लफ्ज़ भी इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। मैं हज़रत मौलाना कारी साहिब जो है, मुझे एक टेक्स्ट मुनासिब लगा, मैं बातों बातों में वो उठा लाया और अभी उसको एडजस्ट कर रहे हैं और थोड़ी ही लम्हे में एडजस्ट भी हो जाएगा। ओके, हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या लेकर आए। तो आप देखेंगे हज़रत मौलाना कारी अब्दुल्ला अहमद। ठीक है, तो इसकी मैं मज़ीद भी सेटिंग कुछ कर सकता हूँ। अब्दुल्ला अभी सही पोजीशन के ऊपर नहीं है, इसको हल्का सा और रोटेट करना है और हज़रत मौलाना कारी, लेकिन आपको समझा दिया, मज़ीद आप इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इस अंदाज से आप नए नाम लिखे लिखाए स्पेशल टेक्स्ट में से आप ला के देखें। नीचे हाफिज़ फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुर्रऊफ़ साहब लिखा हुआ है। उन्हें जिस अंदाज़ में अब्दुर्रऊफ़ लेकर आए, हाफिज़ भी उस अंदाज़ में लेकर आए और साहिब भी उस अंदाज़ के अंदर लेकर आए। तो मैंने जो टेक्स्ट लिया अब्दुल्ला अहमद और उसके लिए हज़रत मौलाना कारी लेकर आया, मैं उसके करीब करीब टेक्स्ट के अंदर कि उससे मिलता जुलता करीब करीब का फ़ॉन्ट हो या बिल्कुल सेम हो या करीब करीब का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये शेप्स हमें पसंद नहीं है, शेप्स तो पसंद हैं जो इसके अंदर ऐड हैं, लेकिन हमें इनके कलर पसंद नहीं है। तो मैं ये रेड वाली जो शेप है जो ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के नीचे है फ़िलहाल, तो इसका मैं कलर तब्दील करना चाहता हूँ। तो आप इसका भी कलर तब्दील कर सकते हैं। क्या ये भी पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। कलर के ऑप्शन पे जाएं और आप जाएं कि हम कौन सा कलर ले लें। हम ये कलर सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या खूबसूरत। ठीक है, तो इसका क्या नाम, ताजदार ख़त्म नबूवत, इसके ऊपर क्या सा वाज़ेह हो रहा है। ऐसी शेप उठाएं तो जिसके ऊपर आपका टेक्स्ट इंतहाई वाज़ेह तरीके से नुमायाँ हो रहा हो। अब आपने ये तो कर लिया, आपने फिर इस बात का भी ख्याल रखना है कि अब ये नहीं है कि मेरे कलर के अंदर जो भी कलर मेरे डिज़ाइन के अंदर जो भी कलर आ गया हम उसको ऐड करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसी क्या नाम जो रेड कलर के अंदर कहाँ कहाँ शेप्स मौजूद हैं, आप उनके कलर भी तब्दील करने पड़ेंगे आपको, ताकि शेप जो है ज़ेर निगरानी के नीचे जो ये सब्ज़ कलर है आप इसको भी ब्लू कलर के अंदर कर सकते हैं और दरस हदीस खुसूसी खिताब के नीचे आप इनके अंदर भी ये तब्दीली कर सकते हैं। तो मैंने चंद एक तब्दीलियाँ की और ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे एक
डिज़ाइन के अंदर तब्दीलियाँ करके उसको अपने लिए बना सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ मामूली सी तब्दीली करके दिखाई हैं, क्योंकि मैंने ये किसी चीज़ के लिए ये डिज़ाइन बनाना नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए था। और कैसे ये होता है वो आपको समझा दिया। शेप का कलर कैसे तब्दील होता है, टेक्स्ट कैसे लेकर आते हैं, स्पेशल टेक्स्ट कैसे लेकर आते हैं। स्पेशल टेक्स्ट के अंदर आपको आपका मतलूबा नाम नहीं मिल रहा, तो कई स्पेशल टेक्स्ट के कई हिस्से मिलाकर वो आप अपना नाम कैसे बना सकते हैं। तो एक एक चीज़ आपके सामने वाज़े की है। उम्मीद है कि आप कोई एक डिज़ाइन लेंगे और उसको आप एडिट करेंगे, उसकी ये तमाम चीज़ें तब्दील करके देखेंगे। इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से ये ऐप काम करेगी। अभी तो हमने इसके अंदर शेप का भी हमने पढ़ लिया, टेक्स्ट के हवाले से भी पढ़ लिया। अब हम जाते हैं कोई ऐसी पिक्चर लेते हैं, कोई ऐसा डिज़ाइन लेते हैं जिसके अंदर तस्वीर इस्तेमाल हुई हो, फिर हम उस तस्वीर को एडिट करें तो हमें पता चले कि हम एक तस्वीर को कैसे एडिट कर सकते हैं। मैं बैक पे चला जाता हूँ। बैक पे चले जाने के बाद मैं यहाँ से कौन सी पिक्चर ले लूँ। चलें, हम ही से है तुलुए सहर की नवीद, आए बदल लें इस निज़ाम को, निफाज़ शरीयत तक का सफ़र है। जी चलें देखते हैं हम इसको कैसे एडिट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एक सर्कल है, उसके अंदर हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब की तस्वीर है। हम फ़िलहाल इस तस्वीर को यहाँ से हटा देंगे। ओके, ये तस्वीर यहाँ से हट चुकी है। कोई भी डिज़ाइन हो, मैंने आपको फ़कत समझाना है कि आप अपनी मतलूबा तस्वीर उसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं एक शेप ले आता हूँ और PNG इमेज में जाएंगे। यहाँ पे मैन लिखेंगे और मैन लिखने के बाद उम्मीद है थोड़ी देर में आपके सामने कुछ पिक्चर आ जाएंगी। PNG एक शेप लेकर आया हूँ। आप देख रहे होंगे PNG का मतलब जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। इसके बैकग्राउंड में भी कोई डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ आदमी की अपनी पिक्चर है। इसको PNG पिक्चर कहते हैं। अब आपने जहाँ पे उसको मास्क करना है कि वो सर्कल के अंदर फिट आ जाए, तो उसको आप उसकी पोजीशन सेट कर लेंगे। तकरीबन ये पोजीशन बेस्ट है। अगर आपने कुछ तब्दील करना है, साइज़ बड़ा करना है, छोटा करना, दाएं बाएं जहाँ भी आपने करना है तो आप कर लें, बाद में फिर ये नहीं होगा। हम यहाँ से कुछ शेप ले लेते हैं। तो इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे डुप्लिकेट है, डुप्लिकेट ले लेते हैं और फ़िलहाल इसको उसी ज़ाविये और पोजीशन पे ले जाते हैं। तकरीबन ये ज़बरदस्त है। आप देख रहे होंगे कि इसके चेहरे के दाएं बाएं जो सफ़ेद सर्कल नज़र आ रहा है इस शेप के गिर्द, वो बराबर है दोनों तरफ से। तकरीबन ये बिल्कुल बेस्ट तरीके से फिट हो चुकी है। लेकिन अभी इसका चेहरा मुकम्मल उस शेप के अंदर आया नहीं। आपने मुकम्मल चेहरे को ढांपना है तो आप इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेंगे और आप इसको यहाँ पे रख देंगे और अब लेयर में जाएंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर ग्रुप कर देंगे। जैसे ये ग्रुप हुआ तो अब ये एक शेप बन गई है। देखेंगे कि बॉक्स का साइज़ दोनों शेपों को घेर रहा है। हम दूसरी PNG इमेज को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ऊपर से क्लिप कर देंगे। मैं क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि उस सर्कल के अंदर ये पिक्चर बेहतरीन तरीके से आकर एडजस्ट हो चुकी है। आप यहाँ से फिर भी इसका कुछ साइज़ तब्दील करना चाहें, किसी ज़ाविये के ऊपर आप इसको एडजस्ट करना चाहें, ये हो सकता है। मामूली तब्दीली बाद में भी पॉसिबल है, लेकिन आपकी शेप उसी जगह पे मौजूद रहनी चाहिए। मास्क लेने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके सामने मास्क लेने का मैं वाज़े करता हूँ। हम एक PNG ले लेते हैं, यहाँ पे मैन को सर्च कर लेते हैं ताकि वो मैन ना आए। जी, हम इस नौजवान की पिक्चर ले लेते हैं जो बड़ी हैरत से देख रहा है कि आपने इतना कोर्स तो कर लिया लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते। चलें भाई, अच्छे तरीके से देखो इनको,
ताकि ये प्रैक्टिस कर लें। फेदर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आपने कोई तब्दीली देखी है कि ये पिक्चर नीचे से ब्लर हो गई है। अच्छा, हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप पोजीशन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने एक पोजीशन के लिए ऑप्शन मौजूद है, आप इसको ले जाएं और आप किस पोजीशन के ऊपर इसको रखना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। देखें, अमूमन सियासी लोगों की पिक्चर यूँ फेदर करके और उनकी पोजीशन सेट करके इस्तेमाल की जाती है। मैं इसको ओके कर देता हूँ डिसेलेक्ट करके। आप देखेंगे कि एक मास्क का अंदाज़ ये भी है। ठीक है, तो सियासी लोगों की तस्वीर या आपने किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर अपनी तस्वीर को, किसी डिज़ाइन के अंदर अपनी तस्वीर को एडजस्ट करना हो, शेप के अंदर नहीं बाहर, तो ये फेदर आपके लिए इंतहाई बेस्ट रहेगा। एक तीसरा तरीका कि जो डायरेक्ट मास्क वाला है, हम दोबारा ऐड न्यू पे जाते हैं, PNG इमेज लेते हैं और हम यहाँ पे दोबारा मैन लिखते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा मैन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, ये ले लेते हैं, जो कहता है कि आपने मास्क बड़े अच्छे तरीके से किया है और दोनों हाथों से इसका इशारा दे रहा है। हम इसको मास्क कर लेते हैं, तो हम इसको डिसेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमने ऐड न्यू में जाना है, तो डिसेलेक्ट होना ज़रूरी है। हम शेप्स के अंदर चले जाते हैं। शेप्स के अंदर जाके कोई अलग से शेप लेंगे ताकि, हाँ ये ठीक है, जो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और हम इसको मास्क करेंगे। लेयर में चले जाएंगे, ये शेप भी सिलेक्ट हो चुकी है और ये PNG मैन भी, और ऊपर से हम दरमियान वाले ऑप्शन से मास्क कर दिया हमने इसको। अब आप देखेंगे कि इसने उसी अंदाज़ के अंदर उस पिक्चर को मास्क कर दिया है जो उस पिक्चर का डिज़ाइन था, कि जहाँ जहाँ इस आदमी की बॉडी आ रही थी, शेप जहाँ जहाँ इसकी बॉडी पे आ रही थी, इसने वहाँ से इसको कट कर दिया है। तो आप किसी भी डिज़ाइन की शेप ला सकते हैं और उसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं मास्क करने के। मैंने आपको बताया फेदर के ज़रिए से मास्क कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप क्लिप के ज़रिए से कैसे मास्क करेंगे, जो शेप के अंदर एक पिक्चर एडजस्ट हो जाती है, जिसको हल्का फुल्का आप बाद में सेट भी कर सकते हैं। तीसरा, एक अलग मास्क आपको सिखाया, किसी भी डिज़ाइन की कोई शेप हो, आप उसके अंदर अपनी तस्वीर जो है वो मास्क कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर के ऊपर मुकम्मल शेप होनी चाहिए। अगर आपका चेहरा या जो हिस्सा उस शेप से बाहर हुआ वो मास्क के दरमियान में नहीं आएगा। ठीक है, मैं इस तीसरी पिक्चर को फ़िलहाल बैक कर देता हूँ। आए बदलें इस निज़ाम को, इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एडिटेबल है। आप इसको तब्दील करें, नीचे तब्दील करें, अपना नाम लिखें, कोई अच्छा सा जुमला लिखें, हम ही से है तुलूहे सहर की नवीद, और आपकी नीचे पिक्चर लगी हो। आए बदल दे इस निज़ाम को, इस जगह पे कोई प्यारी सी बात लिखी हो, नीचे आपका प्यारा सा नाम लिखा हो जो कि स्पेशल टेक्स्ट में से लेकर आएँ। कितनी प्यारे, थोड़े से ही लम्हे के अंदर आपकी ये पिक्चर आपके हाथों में इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन के साथ मौजूद होगी। तो बैर काफ़ी है, मास्क के तरीके हैं। तो मैंने आपके सामने एक पोस्टर को डिज़ाइन किया, उसको कुछ तब्दीलियाँ की ताकि आपको इल्म में आ जाए कि हम पोस्टर को कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके अंदर अभी और बहुत कुछ मौजूद है, मैंने सिर्फ 1-2 चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। आप इसके अंदर सर्च करें, जो भी आपका शोबा है, चाहे आपका मेडिकल का शोबा है, चाहे आपका एडवर्टाइजिंग का शोबा है, चाहे आपका स्कूल का शोबा है, चाहे आपका दीनी इदारे का शोबा है, चाहे आपका फाउंडेशन का शोबा है, आपका कोई भी शोबा है, चाहे आप सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, आप अच्छे अच्छे क्विट्स लेना चाहते हैं, ज़री अक़वाल लेना चाहते हैं, आप अच्छे अच्छे बैनर और इश्तिहार लेना चाहते हैं, आप अच्छे अच्छे कैलेंडर लेना चाहते हैं, जो चीज़ भी आपको चाहिए आप सर्च के अंदर आकर सर्च करें, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हल्की सी डिज़ाइनिंग करें। बाद दफ़ा ख़ास अय्याम आते हैं, रमज़ान मुबारक के अय्याम है,
10 मुहर्रम के दिन है, बाद दफ़ा मज़दूर डे आता है, हिजाब योम हया आता है, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के योम वालिदैन आता है, ठीक है, मदर डे आता है, फादर डे आता है, ठीक है, टीचर डे आता है। इस हवाले से आपको कोई पोस्ट चाहिए, आप इसके ऊपर आएँ और आप इसके ऊपर वो सर्च करें। सर्च करने के बाद हल्की सी तब्दीली के साथ आप उस चीज़ को अपने लिए क्रिएट कर सकेंगे और अपने लिए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उर्दू डिज़ाइनर के अंदर जो इसके अहम अहम पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और अब इस ऐप को मैंने समझा तो दिया है कि ये काम ऐसे होना है, ऐसे होना है, लेकिन आपकी समझ में कन्फर्म तौर पे तब आएगा जब आप इसके मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका जो है ना ये लर्निंग ऑप्शन जो है ये तब मुकम्मल होगा। तो बैरकफ़ आप भरपूर इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद जो फेसबुक वाला पेज है उसके कमेंट्स के अंदर आकर अपनी काम की सूरत हाल वाज़े करें। मैं ये उधर भी फेसबुक पेज अर्न विद रिज़वान, उसके ऊपर जाएं, उसको लाइक भी करें और उसको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब भी वीडियो आपके पास जब भी अपलोड हो उसके ऊपर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। उसी तरह यूट्यूब को भी आप जो है ना उसकी भी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप फेसबुक पेज के कमेंट्स के अंदर जाकर अपना किया हुआ काम अपलोड करेंगे, मैं इंशाल्लाह वो देखूंगा और उसके मुताबिक मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि आपने इस डिज़ाइन के अंदर क्या किया और कैसा किया और कितने % अच्छा किया है, वो आपके सामने इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बेस्ट रही होगी और आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।